देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिएगा, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो। इन्हें अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो कोशिश करो कि कोई कूलर या एसी वगैरह खरीद लो इनके लिए। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहां खड़ा कमल और उदास हो गया। कमल बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करता था और बड़ी ही मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। ज़रा सी गर्मी पड़ते ही उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब होने लगती थी। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज़्यादा ख़राब होने लगती थी। बस कीजिए, आप इस तरह से रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी? क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो, एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किस्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी तो ये दिक्कत है। हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते। और देखो ना, इतना कर्ज लेकर इलाज कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी है अब। कमल मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर उसकी पत्नी भी ये सब देखकर दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन बैठकर उन्हें पंखा झलती रहती थी, ताकि उन्हें पसीना ना आए और गर्मी ना लगे। पल्लवी का इतना प्यार देखकर उसकी सास की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितना परेशान हो रहे हो। बस अब जाकर भगवान मुझे उठा ले, तभी तुम्हारी परेशानियां कुछ कम होंगी। ना माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? बेटी, तू परेशान मत हो। घंटों से पंखा कर रही है, जा जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। कमल और पल्लवी दोनों विमला की बहुत सेवा करते थे। विमला को पंखा करते हुए पल्लवी सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतज़ाम हो जाए। और फिर उसी शाम सुनिए, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। आप जितने पैसे कमाते हो, उतने पैसे में तो हम कभी माँ जी के लिए एसी नहीं ले पाएंगे। हाँ तो? मैं सोच रही थी, इस बार सर्दियों में मैं भी काम शुरू कर दूं क्या? आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे, और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एक एसी ले ही लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर माँ की सेवा और घर के काम, फिर बाहर के काम, तुम कैसे ये सब संभाल पाओगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप भी तो दिन भर काम करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। किसी तरह गर्मियां बीत गईं और फिर बारिश आई, तो विमला, कमल और पल्लवी ने कुछ राहत की सांस ली। जैसे ही गर्मियां कम हुई, विमला की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी और साथ ही पल्लवी ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। पल्लवी एक दिन एक घर पहुंची। कोई है क्या? जी हाँ, बताइए। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? कैसा भी, झाड़ू बर्तन वगैरह। ओ हाँ, है ना। एक्चुअली मुझे भी एक मेड की तलाश है। तो आपने पहले कभी काम किया है ना? नहीं, पहले तो कहीं काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए आप अंदर आ जाइए। पल्लवी घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो एक बड़ा सा घर था और वहाँ काफ़ी सामान था, लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था।
आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अभी तो सामान खोल कर यहाँ लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला हूँ दीदी। मेरी जॉब लगी है अभी। यहाँ परिवार साथ नहीं रहता मेरे। राज ने पल्लवी को दीदी कहा तब उसे बहुत अच्छा लगा। राज अकेला है यह सुनकर पल्लवी को पहले तो झिझक हुई, लेकिन फिर उसके दीदी कहते ही उसे अच्छा लगने लगा और राज ने पल्लवी को काम पर भी रख लिया। अब पल्लवी रोज सुबह सुबह राज के घर आती। उस वक्त तक राज सो रहा होता था। पल्लवी सबसे पहले उसे उठाती, फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर घर के बाकी के काम करती। और इस सब काम के बदले राज पल्लवी को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन, अरे दीदी, आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते हफ्ता हो गया है, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी ना। नहीं होंगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती। अब वैसे ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। विमला के आराम के लिए कमल और पल्लवी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर पल्लवी और राज में अच्छी बनने लगी थी। वो राज का पूरा ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। राज भी उसे खूब बातें करता था और उसे बड़ी बहन की ही तरह सम्मान देता था। एक दिन राज ने पल्लवी से पूछा, अरे दीदी, आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ। इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? यह बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए राज को सारी बातें बता दी। पल्लवी और कमल का अपनी माँ के प्रति प्यार और सेवा भाव देखकर राज भी भावुक हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पल्लवी और कमल एसी के लिए काफ़ी पैसे जोड़ चुके थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ फिर से वापस आने लगी थीं। ऐसे में विमला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाए थे वो सारे के सारे विमला के इलाज पर खर्च हो गए। और फिर लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो पल्लवी, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएंगी और फिर माँ जी को और ज्यादा परेशानी होगी। कमल चुप था, क्योंकि पल्लवी की बात सही थी। अगले दिन पल्लवी राज के यहाँ काम करने गई तो उसने राज से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। ये देखकर राज समझ गया कि ज़रूर पल्लवी किसी परेशानी में है। राज के बार बार पूछने पर फिर पल्लवी ने उसे सारी बातें बता दी। राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ। और फिर अगले ही दिन, दीदी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ भैया, बताइए ना। दीदी, वो मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और उसके लिए मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप और भी तरक्की करो। पल्लवी राज की तरक्की से खुश तो थी, और एक सच ये भी था कि राज के चले जाने से उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर पल्लवी और ज़्यादा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने राज से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी, चलता हूँ मैं। आप एक काम करो, ये पैसे रख लो कुछ। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है। मैं जानता था कि आप ये पैसे नहीं लेंगी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर राज वहाँ से चला गया और पल्लवी भी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर की ओर चल दी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं और पल्लवी की सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे मैडम, आपका कोरियर है और साथ में एक चिट्ठी भी है।
नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता, और हमें कोई कुछ क्यों भेजेगा? नहीं मैडम, ये आपका ही है। देखिए, यही पता लिखा है इसमें। कुरियर वाले की बात सच थी। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब उसने उस बड़े से डब्बे को खोल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था, जिसे राज ने उसके लिए खरीदा था। ये देखकर पल्लवी बहुत खुश हुई और उसे मन ही मन राज को दुआएं देने लगी।